अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कल बरोज़ जुमेरात अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम के ज़रिए से हिजाब के मुताल्लिक़ हाई कोर्ट के फ़ैसले पर मुसलमानों का गम और नाराज़गी का इजहार करने के लिए कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया था, जिसको सामने रखकर फेडरेशन ऑफ मैसूरू मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से शहर मैसूर की अवाम से भी अपील की गई थी कि इस बंद में शामिल होकर अपने अपने कारोबार और दुकानें बंद रखें और खामोश एहतजाज में शामिल हो जाएं। फेडरेशन की जानिब से ऐलान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सारे शहर मैसूर की अवाम ने इस बंद का भरपूर साथ दिया। चूँकि शब बारात के मौके पर कारोबारी मौका भी है, उसके बावजूद मुसलमानों ने बंद मनाते हुए एहतजाज का मुजाहरा किया और बड़ी कुर्बानी देकर अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। और फेडरेशन के उस आवाज़ को हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी कबूल करते हुए इस बंद में बराबर शरीक रहे। आखिर में फेडरेशन ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तमाम शहरियान मैसूर का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद की है कि आप इसी तरह आइंदा भी इत्तेहाद व इत्तेफाक का मुजाहरा करेंगे। तो आइए सुनते हैं फेडरेशन ऑफ मैसूरू मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों ने क्या कुछ कहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अमायदीन शहर, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अमीर शरीयत और कर्नाटक के मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की तरफ से मुत्तहिदा तौर पर आज बरोज़ जुमेरात जिस बंद का ऐलान किया गया था, उमूमन कर्नाटक पर इसका खासा असर रहा। माशाल्लाह तंजीमों की आवाज़ पर बंद अच्छा असर रहा इसका, खासकर मैसूर में। यहाँ जो मैसूर फेडरेशन की जर की आवाज़ पर मैसूर के मुख्तलिफ बाजार भी बंद रहे, अच्छा खासा तअस्सुर रहा इसका। हम अपने इस तंजीमों की तरफ से आप ताजिरों का बेइंतहा ममनून और मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बावजूद ये कि 2-3 साल से तिजारत के हालात उतार चढ़ाव पर रहे, फिर भी आपने बंद मनाया, इसके लिए हम बेइंतहा ममनून और मशकूर हैं। इसके अलावा वो बिरादरान वतन, इंसाफ पसंद और सेकुलर अक़दार के हामी अफराद जिन्होंने इस बंद में हमारे साथ शिरकत की है, हमारी तारीफ की है, बहुत सारे लोगों ने दुकानें भी बंद की हमारे साथ मिलकर, उनके जज्बात की हम कदर करते हुए उनके भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और इदारों मिली तंजीमों की तरफ से हम उनके ममनून और मशकूर हैं। इसके अलावा पुलिस तंजीम के पुलिस की तरफ से भी जो ताआवुन हमें मिला है, कमिश्नर के अलावा जी मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों की तरफ से जिस किस्म का ताआवुन हमारे साथ शामिल हाल रहा, हम पुलिस के पूरे डिपार्टमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनका ताआवुन अच्छा खासा हमारे साथ रहा, हम उनकी मेहनतों को कदर की निगाह से देखते हैं। मेरे बुजुर्गों, आप हजरात को मालूम है कि पर्दा नमाज रोजे की तरह इस्लाम का शरीयत का एक लाजिमी जुज़ है। कोर्ट ने हमारे जज्बात नहीं बल्कि इस्लाम की गलत तशरीह कर दी, जिसकी बुनियाद पर ये वबाल आया। मैं समझता हूँ जो जितने भी अफराद सुप्रीम कोर्ट गए हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कामयाबी की, हम दुआ करते हैं उनके लिए। और ये जो हिजाब एक लाजिमी हिस्सा है इस्लाम का, ये जुज़्व ला यनफ़क है, अलग कभी इस्लाम से नहीं हो सकता। नमाज रोजे की तरह एक जुज़ है, फर्ज है। लिहाजा मैं उम्मीद रखता हूँ हमारी अपने आईन के मातहत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हमारी दिल की आवाज सुनकर सेकुलर की हिफाजत करते हुए हमें इंसाफ की पूरी पूरी उम्मीद होगी इंशाअल्लाह। हम दुआ भी करते हैं अल्लाह हमको और जितने लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सही इंसाफ अल्लाह अता करे, बातिल ताकतों का अल्लाह खातिमा फरमा दे। और हम दुआ करते हैं अल्लाह इस मुल्क को जी आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ
इस मुल्क की तामीर और तरक्की में हम सब मिलजुल कर मुआविन बनकर इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने के अल्लाह हम सब को तौफीक दे। मैं ये जितने भी मेरे साथ तशरीफ फरमा है, मिली तंजीमों के नुमाइंदे हैं वगैरह, में नाम लेना नहीं चाहता। ये लोग दिन रात जब से हिजाब का मसला छिड़ा रहा अपने मुख्तलिफ मीटिंगों में, मशवरों में, स्पीकरों में लगे रहे हैं। मुझे बेइंतहा मसरत और खुशी है। मैं इस मैसूर फेडरेशन को मुबारकबाद देता हूँ कि आइंदा भी इस किस्म के जब भी हंगामी हालात होंगे, पता नहीं कैसे कैसे हालात मिलत पर आएंगे, हमें उम्मीद है कि इसी तरीके से मुत्तफिक होकर मिलजुल कर सर जोड़कर हम इस मिल्लत की हिफाजत की फिक्र करेंगे, दीन की हिफाजत की फिक्र करेंगे। मैं इसी मुबारकबादी के साथ मैं आप तमाम का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, ताजरीन का, जो मजदूर तबका है, जो दुकानदार हैं वगैरह वगैरह, जिन्होंने जी एक आवाज पर आज बंद में शरीक रहे। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, दुआ करते हैं अल्लाह आपकी तिजारतों में खैर, बरकत और तरक्की अता फरमावे। व आखिर दामाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, 17th March, Thursday, Amir Sharia had given a call for the Karnataka Bandh with regard to the High Court's decision regarding the hijab. I am very, very happy to say and very, very thankful to all the people of Karnataka who responded unitedly and they gave a tremendous response all over the Karnataka. Especially in the Mysore, we went all around the Mysore. The tremendous and almost 100% response given by the Muslim brothers by downing their shutters and closing their shops and closing all the institutions, educational institutions and other establishments. We are very happy to see the solidarity and the response given by the Muslim Ummah to the one call of Amir Sharia to protect our Islam, to protect our basic Islamic principles. I thank everyone who participated in this month by sacrificing their businesses and sacrificing their classes. Along with the Muslim brethren, I also thank our secular non-Muslim brothers who stood with us and participated in the month and supported our just cause to get the justice from the concerned authorities. Similarly, I thank all the police personnel, the police department, and also the corporation of Mysore for maintaining the law and order and giving us the support during the observation of this month. The decision of the High Court is unfortunate. Our honorable judges have erred in their decision in understanding the basics of Islam. And for this reason, we have gone to the Supreme Court and we expect from the Supreme Court that they give us the true decision in light of the principles of Islam and teachings of Islam, and we hope to get the justice from there. But this is a very sad and unfortunate day for us. But the positive point is, this has shown us the Ummah is still united, and we are united to face any challenges coming to our Islam, our belief, our deen. Alhamdulillah, this is a very, very positive thing which we saw today and in the previous few weeks, that Muslim Ummah is still united, and we are concerned about our life hereafter, about our Islam, about our Quran. Alhamdulillah, I congratulate everybody for this grand success of the month, and also thank once again everyone for participating in making this month a grand success. Though the media has failed to cover this month, but I think the word will spread to the social media, though the main media is trying to avoid this, but I think our message will go to each and everyone. I thank you everyone once again. اور اسی طرح ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اس طرح کے بند کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کامنٹس باکس میں ضرور پیش کیجیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔